सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, जो साईं बाबा की बातें हैं, मात्र 6 बातें जीवन में याद रखना है और आने वाली पीढ़ियों को भी अगर यह बातें बताएंगे तो वह निरंतर तरक्की के रास्ते पर चलती रहेंगी। उनके जीवन में निरंतर उनको सफलता प्राप्त होती रहेगी और साईं बाबा की कृपा साक्षात बनेगी, जिसकी अनुभूति आप लोगों को होती रहेगी। यह बातें ये हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, पहला पॉइंट आपको याद करना है कि जब भी आप किसी को गुरु मानते हैं, और देखिए सबसे बड़ा चीज़ होता है, आपने देखा होगा कि गुरु दीक्षा हमारे यहाँ भारतवर्ष में लगभग सभी हिंदू परिवार किसी न किसी आपको अपना गुरु मानते हैं, किसी न किसी को अपना आराध्य मान करके उसकी पूजा करते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि वह एक अवलंब बन जाता है और आपकी पूजा का निरंतर रूप से वह एक स्वीकार्यता बन जाती है। क्योंकि जब आप गुरु मानकर किसी को और उसके बाद मंत्र की जाप करते हैं या किसी भी आराध्य की पूजा करते हैं, तो आपकी सफलता 100% आपको प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए आप साईं को गुरु मानते हैं, तो सबसे पहला चीज़ कि अपने गुरु का दर्शन करने निश्चित जाना चाहिए। पहला काम तो यह होना चाहिए। जैसे आपको मौका मिले जीवन में, वैसे ही आप शिरडी जरूर जाएं एक बार, क्योंकि बाबा के 11 वचन में कहा गया है कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझपर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनंत, मेरी शरण तज लेनन। तो बाबा ने अपने 11 वचन में यह चीज़ कहा है। इसलिए आपको शिरडी तो जाना ही जाना चाहिए। अगर जीवन में मौका मिले, जब भी आप जा सकें तो निश्चित जाना चाहिए। एक बार मत्था टेकिए, क्योंकि आपने अगर गुरु माना है तो वहाँ पर जा कर के एक बार आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको याद क्या रखना है जीवन में, कि जीवन में जब भी पहली कमाई आपको मिले, जीवन में पहली कमाई, तो पहला नंबर क्या करना चाहिए, समस्त लोगों को, समस्त माताओं बहनों, हमारे बंधु बांधवों को, सभी लोगों को यह करना चाहिए कि उसमें से कुछ अंश प्रभु के श्री चरणों में, साईं बाबा के श्री चरणों में निकाल कर रखें और उसे गरीबों दीन दुखियों में कुछ फल फूल वस्त्र अन्न कुछ भी उससे जो भी ले सकें, यथाशक्ति जो चढ़ा सकें, चढ़ाने के बाद गरीबों में वितरण कर दें। ऐसी मान्यता है कि अगर आप 1 रुपये कमाते हैं और उसमें से कुछ पैसे दान करते हैं, तो वह आपके लिए करोड़ों का बन जाता है, क्योंकि वह आपके लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर देता है, उसकी नकारात्मकता दूर हो जाती है और वह धर्म का पैसा बन जाता है। तो इस तरह से वह पैसा जहाँ लगेगा वहाँ आपको तरक्की ही तरक्की कराएगा। पहला नंबर। दूसरा नंबर आपको क्या जानना है, दूसरा आपको कि आपके दरवाजे पर, ये तीसरा नंबर आपको जानना है कि आपके दरवाजे पर जब भी कोई भी आगंतुक आए तो उसका अपमान नहीं करना है। कोई भिखारी भिक्षुक आता है तो उसका अपमान नहीं करना है, क्योंकि अगर ईश्वर ने आपको 1 रोटी दी है तो आप उसमें से कुछ चीज़ें उसको भी दीजिए, क्योंकि उसका भी अधिकार है। अगर आप जिस प्रकार से पेड़ पौधों से उम्मीद करते हैं कि हम 1 लोटा जल डालते हैं और जल भी नहीं डालते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आपके आसपास उग जाते हैं, वो फले फूले वृक्ष की तरह होते हैं, उसमें से फल निकलता आप खाते हो, तो वह पौधा ये नहीं कहता कि यह फल आपके लिए नहीं है, क्योंकि वह सर्वत्र सभी को देता है। तो प्रकृति से यह सीखने की ज़रूरत है कि एक पौधा अगर उगा हुआ है, वह अपना फल अपनी लकड़ी तक आपको दे देता है, तो आपको भी उसी तरह से बनना है। यथाशक्ति यथा समर्थ जो भी आप कर सकें, तो जीव जंतुओं गरीबों के लिए आप करिए। अब यहाँ पर चौथा नंबर आपको ध्यान देने का है, हमेशा दया रखिए, क्योंकि हमारे साईं कहते हैं कि जहाँ भी जो भी व्यक्ति
जीव जंतुओं, गरीबों, दीन दुखियों, अपने बुजुर्गों, माता पिता के प्रति दया और सम्मान रखता है, वह व्यक्ति कभी झुकता नहीं है। क्योंकि आप देखते रहे होंगे कि साईं सच्चरित्र में पढ़ा होगा कि बाबा ने कितने निर्बल, कितने गरीब, कितने वृद्ध, कितने जीव जंतु उनके पास आए, जैसा उनके पास समर्थ था वैसा उनके लिए वह करते थे। उनके लिए विभूति देते थे, अपनी ऊदी देते थे कि उनसे रोग दोष कलेश विकार दूर हो, और उनके लिए खाना बना के बांटते थे, खिचड़ी बांटते थे, लोगों को समय समय पर भोज कराते रहते थे, और जो भी मांग कर लाते थे लोगों में बनाकर बांट देते थे। तो साईं बाबा की शिक्षाओं को जो हमारे साईं सच्चरित्र में है उसको ग्रहण करना है। अब यहाँ पर आता है 5वां नंबर कि जो भी आपके पास यथाशक्ति आपने अर्जन किया है, समय समय पर वस्त्र दान। ऐसी मान्यता, अगर आप ज्योतिष में भी बिलीव करते होंगे तो ये मान्यता है कि वस्त्र के दान से आपके राहु केतु शनि इस प्रकार के ग्रह दूर होते हैं, उनका कष्ट आपके ऊपर जो बनता है वह समाप्त होता है, और वो हमेशा आपके लिए पॉजिटिव बन जाते हैं। तो वस्त्र दान से आपके शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। और उसके बाद अन्नदान, अन्नदान को महादान कहा गया है। जैसा कि साईं बाबा भी करते थे, खिचड़ी में लोगों को खिचड़ी बनाते थे, खिलाते थे, जो भी मांग कर लाते थे वह करते थे। और साईं बाबा का शिरडी का तो सबसे बड़ा पहचान यही है कि वहाँ पर अन्न सभी को मिलता है, इतना सस्ता अन्न है, हमको तो लगता है कि पूरी शिरडी वासी वहाँ का जो है भोजन बाबा का ही करता है। और वहाँ पर जो श्रद्धालु जाते हैं वो भी, वहाँ पर इतना सस्ती चीज़ें हैं, इतनी अच्छी हैं कि आप खुद जाएंगे तो बाबा का एक पहचान है अन्न, और अन्नदान ही बाबा का पहचान है, क्योंकि बाबा बनाते थे, लोगों को खिलाते थे। और यह चीज़ जो भी व्यक्ति करता है निरंतर वह उन्नति की मार्ग पर प्रशस्त होता है। जैसा कि साईं सच्चरित्र में भी वर्णित है कि अन्न को ब्रह्मा विष्णु महेश का कैटेगरी में बनाया गया है, क्योंकि अन्न क्या करता है, पालन करता है, आपकी समृद्धि करता है, आपका उन्नति करता है, आपका विकास करता है। तो अन्न सभी के लिए होना चाहिए, इसलिए अन्नदान बहुत बड़ी ज़रूरत है। और इसी के अंतर्गत फलदान, यथाशक्ति आप जो भी अर्जन करें फलदान समय समय पर करें। फलदान से ऐसी मान्यता है कि आपको समस्त सांसारिक फल प्राप्त होते हैं, जो भी आपकी कामना होती है वह पूरी होती है। अब यहाँ पर आपको आता है छठवां चीज़। छठा चीज़, जब भी आपके जीवन में, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी आपके जीवन में कोई भी बाधाएं आती हैं, कोई भी आप संघर्ष कर रहे हो, सफलताएं नहीं मिल रही हैं, अपने इष्ट देव के नाम से, अपने परिवार के नाम से, अपने परिवार के लिए हवन यज्ञ याजन पूजन जरूर कराना चाहिए। क्योंकि जब आपके जीवन में ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो परम पिता परमेश्वर को हमेशा याद करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने सुना भी होगा कहते हुए कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और सुख में सुमिरन सब करे तो दुख काहे का होए। तो इसलिए अपने परम पिता परमेश्वर को ध्यान करिए, यज्ञ याजन हवन पूजन कराइए समय समय पर। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग साईं बाबा की कथा का आयोजन करा रहे हैं, बहुत सारे लोग रामायण का जो है आयोजन करते हैं, उसके बाद हवन होता है, यज्ञ होता है, बहुत सारे लोग यज्ञ के लिए। तो इसीलिए हम इंस्टाग्राम पर लिंक क्यों देते हैं आप लोगों को कि कहीं भटकना ना पड़े, आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। तो इंस्टाग्राम के लिंक पर आप संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे लायक जो है वह हम करेंगे। तो यह चीज़ें आप 6 बातें हमेशा याद रखिए, अपने बच्चों को भी बताइए, आने वाली पीढ़ियों को बताइए। जो इन तरीकों से आगे बढ़ता है, धर्म के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि हमारे पुरुषार्थ में 4 चीज़ें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इन 6 चीज़ों में सब कवर हो रहा है। आप धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, 1 रुपये कमाते हैं उसमें से दान करते हैं, आप उसके बाद गरीबों दीन दुखियों की सेवा करते हैं, हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, हमेशा आप धर्म वत्सल बन के जीते हैं, तो आपको मोक्ष निश्चित मिलता है, आपकी सभी मनोकामनाएं निश्चित पूरी होती हैं। तो आपको 6 बातें एक बार मैं फिर से बता दूं क्या क्या करना है। जीवन में कभी भी मौका मिले तो शिरडी जाएं, दरवाजे पर आए हुए भिक्षुओं को कभी निरादर ना करें, उनको जो हो सके यथाशक्ति दान करें। और तीसरा, आप जब भी सुनिए कि जब भी आप कमाने लगें तो उसमें से अपना दशांश दान करिए।
कुछ ना कुछ उसमें से निकालिए। फिर हमेशा दया रखिए जीव जंतुओं पर, गरीबों पर, सब पर। और वस्त्र दान, पांचवा आप वस्त्र दान करिए, फल दान करिए, अन्न दान करिए। और छठवां, जीवन में जब भी कोई कष्ट आए तो यज्ञ याजन हवन जरूर कराइए। ये 6 बातें हैं जो हमने शॉर्ट में जल्दी से आपको बताया। इसको हमेशा याद रखिएगा और निरंतर आप प्रगति के पथ पर चलेंगे। बाबा की अनुभूतियां आपको होती रहेंगी, उनकी कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम। और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में हैं।